सबसे पहले बताइए कि क्या लाया नादिर भाई। एक तो ये कि आज लेकिन कुछ नया, कुछ आज स्टार्ट ही ऐसी चीज से करते हैं कि मैं आपको उसके बारे में एक बात बताऊंगा तो सभी हिल जाएंगे। एक ऐसा जानवर जो कब्रों के अंदर घुसकर मुर्दे खाने के लिए मशहूर है, मुर्दों को खा जाता है। नहीं कर रहे हैं? जी, उसके बारे में बोला जाता है, ये मशहूर है। वो मैं सीरियस एक बात कर रहा हूँ। अच्छा। और वो जो है ना, वो है गो। इसे उर्दू में गो कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मॉनिटर लिजर्ड। ये एक ऐसी छिपकली, नादिर भाई अभी इसका साइज कुछ भी नहीं है, इससे ये 4 या 5 गुना ज्यादा बड़ी हो सकती है। अच्छा। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी छिपकलियों की जो है ना टाइप है ना, ये वो है। दुम पकड़ के नीचे रखे? दुम पकड़ के नीचे अगर रखूंगा तो अगर ये एक्टिव होके भागी ना तो इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये पकड़ के रखे, दुम पकड़े रहे? दुम पकड़ी हुई मैंने। वाह। और ये आप इसकी जबान देखें। अच्छा, ये बाकायदा मुर्दे गोश्त खाती है? बिल्कुल, ये गोश्त खाती है, सड़ता हुआ गलता हुआ गोश्त भी खा जाती है। जंगलों में जो जानवर मरे होते हैं उनको भी खा जाती है। और इसके बारे में दर्जनों दफा मैंने पिक्चरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, लोगों ने मुझे बताया है। और ये आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि गो जो है कब्रिस्तानों में देखी जाती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और अक्सर इन्हें कब्रों के अंदर घुसता हुआ निकलता हुआ देखा गया है। तो इसके बारे में ये बात है कि ये मुर्दों को खाती है। इसके ऊपर बड़ी मैंने स्टडी करी तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा, वो ये कि ये जैसे अभी जबान निकाल रही है, ये हवा के अंदर जो चीजें होती है ना उसको महसूस करती है कि किस तरह की खुशबू आ रही है इसे, इसके खाने की, और किस तरफ से आ रही है, उसी तरफ चढ़ती है। अब ये कब्रिस्तान में अगर ये छिपकली है, मतलब इसे खुराक भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसे खाने के लिए चाहिए, ऐसा कोई गोश्त जो इसे आसानी मिल जाए। अब आप मुझे बताएं कब्रिस्तान में इसको गोश्त कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिल सकता है? कब्रों से ही मिल सकता है। सुनने में बड़ी एक दिल दहलाने वाली बात है, लेकिन ऐसा फैक्ट है कि ऐसी चीजें दुनिया में हैं जो डेड एनिमल्स को, डेड बींग्स को खाती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से निजाम है। देखें, ये वो जानवर है जो जंगलों में अगर ना हो तो मुझे एक बात बताएं, वहां पे कौन सी कोई ईदी की एम्बुलेंस तो नहीं चलती जो मरी हुई लाशें उठाती है, कहीं डिस्पोज ऑफ करती है, कहीं कफन दफन का इंतजाम होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ये वो जानवर है जो ये काम करते हैं इस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। उन एनिमल्स को जो है ये खाकर खत्म करते हैं। अगर वो जानवर वहीं मरे जो है वो सड़ गया तो बड़ी बीमारियां फैलती हैं। क्या उम्र है, क्या है? ये अभी तकरीबन 3-3.5 साल की हो गई है। अच्छा। और ये जो ना, इसको हमने किया था रेस्क्यू। और ये कराची के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, जैसे कि सरजानी टाउन में ये है। हाँ जी। ये भैया टाउन के अंदर है। ये आपका कटी पहाड़ी वाला जो इलाका है उसके पास ये है। मंगो पीर वाले एरिया में है ये सुपर हाईवे पे जो स्कीम 33 का पूरा एरिया है, वहां तो मैंने इसको खुद देखा है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये डेवलप्ड हो रही है जगहें, वहां पे पाई जा रही है। हो ये रहा है कि सर लोग समझ रहे हैं कि यार ये हमारे घरों के आसपास है। एक्चुअल में इनके जो घर थे ना वहां पे अब जो है ना प्लॉटिंग और सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो हम ये हमारे घर में नहीं आ रहे, हम इनके घर में घुसे चले जा रहे हैं। सही। तो ये हो रहा है। और ये आमतौर पे चेहरा भी अगर आप देखें तो ये डायनासोर का कोई फर्स्ट कजन सर, ये बिल्कुल जो जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स नहीं होते हैं, रैप्टर्स वगैरह, उस तरह का इसका ये फेस है। ये फैमिली का लग रहा है, उसकी फैमिली का आप कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बारे में एक और मजे की बात, एक ऐसी चीज जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी। पुराने जमाने में डाकू इसका इस्तेमाल चोरी करने के लिए क्या करते थे, इसको रस्सी पे बांधते थे और छत पे फेंकते थे और ऊपर चढ़ते थे। अब आप सोचेंगे कैसी बात है, ये कैसे? ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। अब ये ऐसे हो सकता है कि ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने अभी वर्किंग भी की है। इसको ना मैंने एक दीवार पे छोड़ के देखा था कि इसकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है। मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई। तो इसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी कि मैं इसको अपने हाथ से खींच रहा था, ये नहीं निकल रही थी। ये बिल्कुल अकड़ सी जाती है, अपने आप को अकड़ा देती है, नाखून जो है दीवारों पे गाड़ देती है। और पुराने जमाने में इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो बड़ी साइज की लिजर्ड्स होती है उसको यहाँ पे रस्सी बांधी जाती थी, फेंका जाता था, क्योंकि पुराने जो मकानात थे ना वो कच्चे होते थे और वो ज्यादा हाइट के नहीं होते थे। अब अगर उनकी दीवार फलांगनी है तो इस लिजर्ड को फेंकते थे, ये कहीं आगे जाके अपने आप को गाड़ लेती थी और फिर एक सपोर्ट मिल जाता था और उसके सहारे ये ऊपर चढ़ते थे। ये बातें बहुत आम है सुल्ताना डाकू के दौर में। मैं तो उसको नहीं जानता, नहीं, आप बता वो सुल्ताना डाकू था, पता नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन ये एक चीज जो मैंने आपको बताई, ये मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई। पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी इसकी जो है ना वो चीज। और ये बारिशों के दिनों में ना बहुत ज्यादा कराची के इलाकों में देखी जाती है। अच्छा। एक रिसर्च के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने जो ना एक सर्वे किया था जामिया कराची के अंदर, इनकी तादाद हजारों में यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप सोचे पूरे शहर में या जंगलात में कितनी हो सकती है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पाई जाती है। इसे खाया भी जाता है? मैंने इसके बारे में मतलब नॉर्मली देखें, ये हराम जानवरों में है,
तो अच्छा। इसको ऐसा क्योंकि ये खाना नहीं हाँ, चाहिए। अब खाना वो नहीं कोई अगर नॉन सांडा खाते हैं। सांडे का जो है वो मैंने सऊदी अरब में सुना है। अब सुना आप है। वहाँ पे आपका जी, जाना जी, होता जी, है जी। तो इसकी कोई हकीकत है इस जी, बात में जी, मैं जी, आपसे जी, पूछना जी। चाहूंगा कि मुझे मेरी भी नॉलेज में सही इजाफा बुखारी में होगा। आया है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने खाई थी, सही बुखारी की रिवायत है। अच्छा, ये मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो जो लिजर्ड है वो सऊदी अरब में स्पेशली खाई जाती है, जो आप लफ्ज इस्तेमाल जी कर रहे हैं दब, जी उसको जी ये जी, कहा दब जाता खाई है। जाती है। और अल्लाह के नबी ने नापसंदीदा किया था, लेकिन हराम नहीं कह सकते इसे, इसी वजह से सऊदी अरब में खाई जाती है आई गेस, जहां तक मेरी लेकिन इसका तो मैंने information कहीं है। पर कोई नहीं सुना है मॉनिटर लिजर्ड का। हाँ इसका शायद बाकी शायद ये नॉन मुस्लिम जो चाइनीज तो आपको पता है वो तो सभी खा जाते हैं, तो वहां पर तो मैंने ऐसी चीजें वीडियोस में तो देखी है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट लिजर्ड इन पाकिस्तान, इस और स्पीशी को इसकी कहा उम्र जाता है। क्या होती है, ये कहाँ भी तक जाती है? 3.5 साल की है। वैसे इनकी उम्र जो है 12 से 15 साल भी हो सकती है और ये कैप्टिविटी में। साइज में कितना? बहुत बड़ी। इसका जो लंबाई है वो 4-4.5 फुट तक जाएगी, और इसका जो वेट है ना, अभी ये देखें, ये इसका जो है मैं आपको मुकम्मल साइज दिखा रहा हूँ, और ऐसे अभी लग ये रहा है यार, मेरे पास यकीन आराम से करें। बैठी है, वरना ये इतनी खतरनाक है कि सर ये अगर काट लेती है ना तो ये अपना जबड़ा नहीं खोलती। अगर इसे जिबा भी कर दिया जाए ना, ये अपना मुंह नहीं खोलती। ये इतनी जोरदार तरीके से ग्रिप करती है और ये अच्छा। अपना जबड़ा नहीं खोलती। इस बात के लिए मशहूर है। तो जो भी जंगलात में जो उनके ऊपर रिसर्चेस करते हैं बायोलॉजिस्ट वगैरह, उनको ये चीज पता है कि अक्सर पैरों पे काटती है तो इसकी गर्दन भी टूट जाए, अपना मुंह नहीं खोलती है। इस मामले में बड़ी मशहूर है ये। और बड़ा मैं खतरनाक जानवर लाया बहुत है। बहुत खतरनाक हानिकारक चीज ले आया पहली। नहीं सर, ये बड़ी प्यारी लिजर्ड है। ये हाँ। बहुत प्यारी लिजर्ड है, और इसके आप नेल्स आप देखें जरा आप। आप जरा इसके मुंह पे उंगली डालें। मैं नहीं डाल सकता अभी। ये प्यारी है, मेरी उंगली भी मुझे प्यारी है। अच्छा, वाह लिजर्ड वाह, तो प्यारी सही है। बात है। तो सही ये बात है, ऐसा लग रहा है सोफे की केसिंग पहनाई हुई है आपने इसे। नहीं, ये इसकी रियल ऐसी स्किन है, और ये स्किन भी देखें अभी ये थोड़ी सी शेड कर रही है। जो रेप्टाइल्स होते हैं ज्यादातर वो अपनी चमड़ी जो है वो चेंज करते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की एक बेहतरीन ये लिजर्ड है। हमें तो उसकी कदर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में कई लाखों रुपए की भी सेल होती है। तो ये गुड। तो इसको जरा आप बॉक्स में रखते हैं, और ये देखें जबान कैसे निकाल रहा है। तो यकीनन ये स्मेल कर रहा है आसपास के माहौल को। अगर इसे कोई असल में यहाँ भी कुछ एक दो मुर्दार पड़े हुए हैं सामने। नहीं, मुर्दार नहीं, अभी हमने बीफ बिरयानी खाई थी यहाँ अच्छा पे, अच्छा तो जी, उसको हो सकता है स्मेल आ रही हो। बड़ी मेहरबानी, इसे डब्बे चलेंगे। में बंद किया जाए, बड़ी मेहरबानी।